नमस्कार। आज के वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आईटीआई में चलने वाले एओसीपी ट्रेड के अंतर्गत एब्जॉर्प्शन लेसन पर आप सबको जानकारी दूंगी। एब्जॉर्प्शन ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम किसी गैस में से उसके किसी कंपोनेंट गैस को गैस मिक्सचर में से किसी खास कंपोनेंट को खास गैस को किसी लिक्विड सॉल्वेंट की मदद से अलग करते हैं। और जनरली ये उपयोग होता है जब हमें कोई फ्लू गैसेस होते हैं, जैसे कि उसमें से पॉल्यूटेंट गैसेस वगैरह को रिमूव करने के लिए। और इसके और भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हैं इंडस्ट्रीज़ में, और आगे की जानकारी हम पीपीटी में से हासिल करेंगे। एब्जॉर्प्शन और गैस अब्जॉर्प्शन ये एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें हम किसी गैस मिक्सचर में से किसी गैस को या किसी एक गैस को या एक से ज़्यादा गैसेस को किसी सूटेबल लिक्विड सॉल्वेंट की मदद से अलग करते हैं। गैस एब्जॉर्प्शन के पीछे जो फिज़िकल प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो गैस का किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी और मास ट्रांसफ़र की जो दर है वो होता है। इस गैस अब्जॉर्प्शन प्रोसेस में वन या उससे ज़्यादा गैसेस किसी गैस मिक्सचर में से हम किसी लिक्विड की मदद से अलग कर सकते हैं। कुछ सिस्टम में जो गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लिक्विड के साथ फिज़िकल सॉल्यूशन बनाते हैं, और कुछ केसेस में जो गैस कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लिक्विड के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं। ये जो हम फ्लो डायग्राम देख रहे हैं इसमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शो करता है। इसमें हम बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो कॉलम में करते हैं, एब्जॉर्बर कॉलम में। उसमें हम जो गैस फीड जो कि ए और बी मीन्स मान लीजिए सॉल्यूट ए रिच फीड गैस का बना होता है, और दूसरा हम ऊपर से सॉल्वेंट फीड करते हैं जिसे हमने एस से शो किया है। और ये कॉलम कांटेक्ट एरिया देता है जहाँ पे इनके बीच कंटिन्यूअस कांटेक्ट होता है, जिससे कि सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट के साथ रिच सॉल्वेंट के रूप में नीचे से हम प्राप्त करते हैं, और जो एक्स्ट्रा की जो गैसेस हैं वो ट्रीटेड गैस ऊपर से रिमूव हो जाती है। अब जो ये हमारा रिच सॉल्वेंट है इसे हमें रीजेनरेट करना होता है, मतलब हमें सॉल्वेंट को फिर से उपयोग में लाने के लिए शुद्ध सॉल्यूट से अलग करना होता है। और ये स्ट्रिपिंग कॉलम में होता है, जिसे हमने बी नंबर के कॉलम से दर्शाया है। तो इसमें स्ट्रिपिंग मीन्स जो एब्जॉर्प्शन के बिल्कुल ही अपोजिट प्रक्रिया है, जिसमें कि हम सॉल्वेंट में से सॉल्यूट को अलग करते हैं। तो जो हमारा रिच सॉल्वेंट है उसको हम ऊपर से फीड करते हैं, और हम एक स्ट्रिपिंग एजेंट जैसे कि स्टीम या एयर नीचे से एंटर करते हैं, नीचे से डालते हैं। फिर जो हमारा जो रिच सॉल्वेंट है, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है, और उसमें कुछ मात्रा में सॉल्यूट भी प्रेजेंट होता है, वो हमें नीचे से अंडरफ्लो से मिलता है, जो कि हम फिर दोबारा एब्जॉर्बर कॉलम में फीड कर देते हैं, और जो सॉल्यूट है वो हमें ऊपर से मिलता है, कॉलम के ऊपर से। अब जो गैस अब्जॉर्प्शन है उसके एप्लीकेशन है, जैसे कि फ्लू गैसेस हो उसमें से हम SO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन की मदद से, क्योंकि यहाँ SO2 एक पॉल्यूटेंट होता है जो हम डायरेक्ट एयर में नहीं डाल सकते, इसलिए हमें पहले SO2 को रिमूव करना होता है, और यहाँ पे हम अल्कलाइन सॉल्यूशन की मदद से SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेते हैं। दूसरा है हाइड्रोजनेशन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन फूड इंडस्ट्री। तो इसके लिए हम जो ऑयल है उसमें से हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं, हाइड्रोजन गैस को डालते हैं, जिससे कि जो हाइड्रोजन है वो ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाता है, और उससे ऑयल का हाइड्रोजनेशन हो जाता है। और दूसरा है रिमूवल ऑफ
SO2 फ्रॉम सिंथेसिस गैस बाय एब्जॉर्बिंग विथ हॉट पोटेशियम कार्बोनेट। मतलब कि हम जो सिंथेसिस गैस होता है हमारा, उसमें से हम CO2 को हॉट पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की मदद से रिमूव कर सकते हैं। और चौथा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में हमें डाईमिथाइल सल्फाइड को सेपरेट करना होता है, इसके लिए भी हम गैस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब एब्जॉर्प्शन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, पहला फिज़िकल और दूसरा केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो फिज़िकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन कब हो, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम वाटर और हाइड्रोकार्बन ऑयल्स को एब्जॉर्बेंट्स मीन्स जो सॉल्वेंट होता है, हम सॉल्वेंट्स को जनरली एब्जॉर्बेंट कहते हैं गैस एब्जॉर्प्शन में। तो जो अगर हम वाटर और हाइड्रोकार्बन ऑयल्स को एब्जॉर्बेंट्स की तरह यूज़ करते हैं तो कोई ख़ास केमिकल रिएक्शन नहीं होती है सॉल्यूट और एब्जॉर्बेंट के बीच में, और ये जनरली कॉमनली फिज़िकल एब्जॉर्प्शन के रूप में जाना जाता है। और पर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस को एसिड गैस को डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही तेज़ और इरिवर्सिबल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस प्रेजेंट होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत ही रैपिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और ये प्रोसेस केमिकल एब्जॉर्प्शन और रिएक्टिव एब्जॉर्प्शन कही जाती है। और जब हम CO2 या H2S को ये एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ MEA के सॉल्यूशन या डाई इथेनॉल एमाइन DEA या डाई इथिलीन ग्लाइकोल DEG और ट्राई इथिलीन ग्लाइकोल TEG के एक्वस सॉल्यूशन में जब हम CO2 और H2S को एब्जॉर्ब कराते हैं तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल होता है, जिसमें कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है लिक्विड फेज में। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, इसका कुछ एडवांटेज होता है, जैसे कि ये इसके कारण जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बढ़ जाती है, जो सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करने की वो बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ ही जो सेलेक्टिविटी होती है एब्जॉर्बेंट की मतलब सॉल्वेंट की वो बढ़ जाती है। सेलेक्टिविटी मीन्स के जो हमें गैस में से जो कंपोनेंट गैस हमें चाहिए होता है जनरली वो ज़्यादातर उसी को सेलेक्ट करके एब्जॉर्ब करता है, तो ये इस तरह से उसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो फिज़िकल एब्जॉर्प्शन को हम ग्राफ की मदद से समझेंगे। ये जो x है ये हम समझेंगे कि ये डिस्टेंस शो कर रहा है, और ये है जो ये इंटरफेस है। इंटरफेस मीन्स कि जहाँ पे गैस और लिक्विड एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं, और यहाँ पे जो इंटरफेस है उसके आसपास हम एक लेयर एज्यूम करते हैं। जनरली एज्यूम मतलब कि हम उसको मानते हैं कि वहाँ पे एक लेयर है। तो इंटरफेस के पास एक गैस फिल्म होती है और दूसरी लिक्विड फिल्म होती है, और यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट गैस मीन्स के सॉल्यूट गैस का जो गैस में जो प्रेशर है वो यहाँ पे दिखाया है, और इस साइड हमने जो सॉल्यूट का लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन है वो दिखाया है। तो यहाँ पे जो PAG है वो गैस का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, और ये गैस में से सॉल्यूट जब ये गैस फिल्म में आती है तो वहाँ पे ये जो गैस फिल्म है वो गैस को रेजिस्टेंस देती है, जिसके कारण गैस का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ जो पार्शियल प्रेशर है वो सॉल्यूट का गैस में कम होता जाता है गैस फिल्म में, और वहाँ पे उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो PAI होता है। और फिर वो जो इंटरफेस है और जो लिक्विड फिल्म है वो भी उसको रेजिस्टेंस देता है, मतलब सॉल्यूट को लिक्विड में आने से उसके ट्रांसफ़र को रोकता है, जिससे कि उसका जो लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है, और फिर वो लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन CaL होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि फिज़िकल एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है। दूसरा है केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है
कि गैस फेज में हम मानते हैं कि उसका गैस का पार्शियल प्रेशर PAG है, और वो यहाँ पे गैस लिक्विड, ये गैस फिल्म से होते हुए गैस लिक्विड इंटरफेस तक आती है, जहाँ पे उसका इंटरफेस पे उसका पार्शियल प्रेशर PAI होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिक्विड फेज है, वहाँ पे जो कंपोनेंट बी प्रेजेंट होता है, और ये दोनों के बीच में जो सॉल्यूट A है और जो सॉल्वेंट है B, उन दोनों के बीच में एक रिएक्शन जोन में रिएक्शन होता है, जो कि हम A+B = AB से दिखा सकते हैं। मतलब कि हमारा जो रिएक्शन प्रोडक्ट होता है वो AB होता है। तो यहाँ पे गैस फेज से जो गैस आता है PAI, वो यहाँ से पास होते हुए रिएक्शन जोन में पहुँचता है, और इधर से जो लिक्विड फेज है वो भी रिएक्शन जोन में आता है, और वहाँ पे ये दोनों रिएक्ट करके AB प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि फिर से लिक्विड फेज में डिफ्यूज़ हो जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि केमिकल एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है। अब हम गैस एब्जॉर्प्शन के लिए सॉल्वेंट सेलेक्ट करें तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है हाई एब्जॉर्प्शन पावर, मीन्स जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी हाई होनी चाहिए, मतलब उसमें गैस ज़्यादा मात्रा में घुलनी चाहिए, जिससे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है वो हमें कम चाहिए होता है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमें कम चाहिए होती है अगर गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में ज़्यादा होती है। दूसरा है हाई सेलेक्टिव, सॉल्वेंट की सेलेक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए। सेलेक्टिविटी मीन्स वो सेलेक्टिव रूप से चुन के जो उसको चाहिए, जो उसको अलग करना होता है, बेसिकली सॉल्यूट को ही चुन के वो अपने में एब्जॉर्ब करे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब ना करे, मतलब इस तरह से वो हाई सेलेक्टिव होना चाहिए। और तीसरा है इजी टू रिकवर, कि जब सॉल्वेंट सॉल्यूट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जब हमें प्रोडक्ट फाइंड होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो उसमें से सॉल्वेंट इजीली रिकवर हो जाना चाहिए। फिर है लो वॉलेटिलिटी, सॉल्वेंट की वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए, वो उसका वेपर प्रेशर कम होना चाहिए, मतलब कि वो वातावरण के दबाव पे वाष्प में परिवर्तित नहीं होना चाहिए, जिससे कि उसका लॉस ना हो। और फिर है स्मॉल विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी सॉल्वेंट की लो होनी चाहिए ताकि जो मिक्सिंग है वो अच्छे से हो सके। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो उसमें मिक्सिंग वगैरह और कांटेक्ट कम हो पाएगा, इसलिए जो है लिक्विड की विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। और अगर ज़्यादा होगी तो पंपिंग में भी प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा और हीट ट्रांसफ़र में भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए बेसिकली विस्कोसिटी सॉल्वेंट की कम होनी चाहिए। फिर है कॉस्ट, सॉल्वेंट ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। चौथा फिर लास्ट है अदर प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, कोरोसिव नहीं होना चाहिए, और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। मतलब कि केमिकली स्टेबल मतलब कि वो जो प्रोसेस हमारा कंडीशन है, प्रेशर है, टेम्परेचर, उस पर डिकम्पोज टूट नहीं जाना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर स्टेबल रहनी चाहिए। और लास्ट है लो फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम रिलेशन गैस और लिक्विड फेज में हम कैसे कौन कौन से इक्विलिब्रियम रिलेशन है जो हमें गैस फेज में और लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाने में मदद करते हैं। तो जो मास ट्रांसफ़र है गैस लिक्विड के बीच में, वो जनरली इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है, गैस लिक्विड के बीच के इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है मास ट्रांसफ़र। फिर है जो डिफरेंट गैस और लिक्विड्स अलग अलग सॉल्युबिलिटी कर्व बनाते हैं, अलग अलग सॉल्युबिलिटी दर्शाते हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो वाई एक्सिस है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन गैस mmHg, और जो एक्स एक्सिस है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड।
तो जनरली हम जब गैस में कॉन्सेंट्रेशन दर्शाते हैं तो उसको पार्शियल प्रेशर के रूप में दर्शाते हैं, और जब लिक्विड में दिखाते हैं तो उसे मोल फ्रैक्शन के रूप में दर्शाते हैं। तो जब ये गिवन कॉन्सेंट्रेशन के लिए, गिवन लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन के लिए जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो, मतलब कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम होती है, जैसे कि हम यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का केस देख सकते हैं। गिवन x के लिए पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये वाटर में कम सॉल्यूबल है। जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटीज ऑफ डिफरेंट गैसेस इन वाटर एट 10 डिग्री दिखा रहे हैं। तो जो SO2 है उसका यहाँ पे बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी है वाटर में। अब हम NH3 का केस लेंगे, मतलब अमोनिया का। तो अमोनिया है वो x इक्वल टू 0.20 के लिए उसका जो पार्शियल प्रेशर है 130 के लगभग है, मतलब कि SO2 के कंपेयर में काफ़ी कम पार्शियल प्रेशर है। इस हिसाब से NH3 अमोनिया है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कंपेयर में पानी में ज़्यादा घुलता है। अब लास्ट है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका भी पार्शियल प्रेशर है वो गिवन लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत ही कम है। तो ये सबसे ज़्यादा घुलनशील है, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ग्राफ नीचे की ओर जाता है सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की ओर जाता है सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। गैसेस के डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम जो जनरली इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप है वो है हेनरीज लॉ, जो कि पार्शियल प्रेशर डेवलप्ड जो डिजॉल्व सॉल्यूट है उसके द्वारा जो पार्शियल प्रेशर डेवलप्ड है और जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसके का रिलेशन शो करता है, जो कि है PA इक्वल टू H इंटू XA, वेयर H इज़ द हेनरीज कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस्ड एज किलो पास्कल, PA इज़ द हेनरीज प्रेशर, PA इज़ द partial pressure of solute in kilopascal, and XA is the mole fraction of this gas in the liquid phase. Means H Henry's constant है, PA partial pressure है solute का जिसे हम किलो पास्कल से दर्शाते हैं, और XA है जो मोल फ्रैक्शन है गैस का solute का लिक्विड फेज में। दूसरा इक्विलिब्रियम रिलेशन है राउल्स लॉ, जो कि आइडियल सिस्टम के लिए वैलिड होता है, तो आइडियल सिस्टम्स को लागू पड़ता है, जिसे हम PA इक्वल टू PA0 XA से दर्शाते हैं, जहाँ के PA है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट मीन्स सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर होता है, PA0 सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होता है, और XA है जो मोल फ्रैक्शन दर्शाता है सॉल्यूट का लिक्विड फेज में। अब हम देखेंगे फैक्टर्स जो कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को असर करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो जो पहला फैक्टर है वो है सॉल्वेंट अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन में, और ये जो सॉल्वेंट अमाउंट है वो नंबर ऑफ स्टेजेस मीन्स जो हाइट ऑफ कॉलम है, जो कॉलम की हाइट है उसको असर करता है, और वो किस तरह से असर करता है वो हम देखेंगे। तो जैसे जैसे हम लिक्विड सॉल्वेंट का अमाउंट घटाते जाते हैं, जो ड्राइविंग फोर्स है, मतलब जो गैस और लिक्विड के बीच का जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, सांद्रता का अंतर है, वो कम हो जाता है। जो ड्राइविंग फोर्स है मास ट्रांसफ़र के लिए वो कम हो जाता है। इससे क्या है कि जो नंबर ऑफ़ स्टेजेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और इस तरह से नंबर ऑफ़ स्टेजेस बढ़ने से हाइट ऑफ कॉलम भी बढ़ जाती है, और इस तरह से जो टॉवर कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। पर अगर हम लिक्विड सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दें तो ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है और मास ट्रांसफ़र ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि स्टेजेस कम चाहिए होते हैं, मतलब कि कॉलम की हाइट घट जाती है, पर जो कॉस्ट है, जो सॉल्वेंट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें लिक्विड अमाउंट को निश्चित करना पड़ता है। इन दोनों पॉइंट्स को हमें लिक्विड अमाउंट निश्चित करने के लिए कंसीडर करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। अब दूसरा है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जनरली जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब कि जब गैस लिक्विड में एब्जॉर्ब होती है तो हीट रिलीज़ होती है, हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके लिए जब हमें एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करना होता है तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है, तापमान कम करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हम लिक्विड सॉल्वेंट इंटर करते हैं उससे पहले हम उसे अच्छी तरह से कूल कर लेते हैं।
और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो हमारा सेपरेशन होता है वो घट जाता है। जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन गैस मीन्स ए शो करता है, और जो ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो गैस में शो करता है, और जो एक्स एक्सिस है वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड शो करता है। तो जब किसी निश्चित गैस कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट के निश्चित गैस कॉन्सेंट्रेशन मतलब वाई के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जैसे T1, T2, T3, इसमें T3 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं T3 इज़ ग्रेटर देन T2, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, मीन्स T3 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, T2 उससे कम है, T1 उससे कम है। तो किसी एक निश्चित वाई के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो x की वैल्यू घटती जाती है, मीन्स जो सॉल्यूट है उसका लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन घटता जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो गैस है वो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका गैस कम एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि T1 टेम्परेचर पे सेम वाई के लिए, एक ही वाई के लिए जो लिक्विड में ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो x1 है, और T2 उससे ज़्यादा टेम्परेचर के लिए x2 है जो x1 से कम है, और उससे ज़्यादा टेम्परेचर T3 के लिए x3 है जो सबसे ज़्यादा कम है। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे कर्व ऊपर जाता है उस तरह से एब्जॉर्प्शन पावर घटती जाती है। और लास्ट है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है एब्जॉर्प्शन पावर भी बढ़ता जाता है। जैसे कि हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि फॉर सेम वाई जैसे कि हम प्रेशर घटाते जाते हैं, यहाँ पे P3 सबसे कम प्रेशर है, P2 उससे ज़्यादा है, P1 उससे ज़्यादा प्रेशर है। तो सेम वाई के लिए जैसे जैसे हम प्रेशर घटाते जाते हैं वैसे वैसे ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो x3 है वो सबसे कम है, x2 है वो उससे ज़्यादा है, x1 उससे ज़्यादा है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं हमारा एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन गैसेस को प्योर करने के लिए और गैस मिक्सचर में से जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो हमारा उसमें से जो कंपोनेंट है हम उसको गैस अब्जॉर्प्शन की मदद से अलग कर सकते हैं। और हमने देखा कि उसके इक्विलिब्रियम रिलेशंस क्या हैं जो जिससे हम इक्विलिब्रियम कर्व प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसके जो फैक्टर्स हैं जो कौन कौन से इसे अफेक्ट करते हैं ये हमने देखा। तो और मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।